नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ममता कालिया की पुस्तक कितने शहरों में कितनी बार। ममता कालिया हिंदी साहित्य की जानी मानी हस्ताक्षर हैं। 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में पैदा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद में लंबे समय तक प्राध्यापन किया। 1963 से शुरू हुई उनकी रचना यात्रा आज तक जारी है। बेघर, नरक दर नरक, दौड़, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर उपन्यास हैं। ढेर सारे कहानी संग्रह, कविता संग्रह, संस्मरण, निबंध संग्रह और बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। हिंदी साहित्य की जानी मानी वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं और उनकी लेखनी की कहानी के ममता कालिया की लेखनी में एक रवानगी है, एक काव्यात्मकता है, एक सहजता है, एक सरलता है, एक प्रवाह है और संस्मरण वो जिस ढंग से लिखती हैं लगता है कि पूरा का पूरा वह समय आपके सामने उपस्थित हो गया। उनका कहना है, इस पुस्तक के बारे में वो बताती भी हैं कि जितने शहरों को उन्होंने देखा और उन पर लिखा, उससे ज़्यादा शहर उनके अंदर कसमसाते रहे और सुंदर सुरम्य नगर भी देखे, लेकिन उनसे अधिक उन शहरों ने उनको अपने भीतर लिया जिन शहरों से उनका एक रागात्मक लगाव था। कितने शहरों में कितनी बार धारावाहिक का एक तरह से प्रकाशन उन्होंने किया और मित्रों और जाने अनजाने पाठकों ने उनको सुबह शाम फ़ोन किया। खासकर कथाकार अखिलेश ने, तद्भव के जो संपादक हैं, उन्होंने लगातार फ़ोन किया कि इस पुस्तक को किसी न किसी रूप में प्रकाशित होना चाहिए, इस धारावाहिक को। और 20 से अधिक किताबों की लेखिका का कहना ये है कि इस 21वीं किताब ने मेरे पसीने छुड़ा दिया। पसीने इसलिए छुड़ा दिए कि जब यादों की बात होती है तो कोई सिलसिलेवार तो यादें आती नहीं। यादें तो कभी कहीं से आएंगी, कभी कहीं से आएंगी। इसके अलावा उनको खंगालना पड़ता है, उनको तलाशना पड़ता है और जिनके बारे में लिख रहे हो उनके बारे में भी सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ खट्टी मीठी हर तरह की यादें होती हैं। तो जो यादों में जो चीज़ें कौध जाती हैं वह कई बिंब ऐसे होते हैं जो आपके मन में बस जाते हैं, आंखों के रास्ते आपके दिल दिमाग में बैठ जाते हैं। जब आप कभी उस जगह के बारे में सोचते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो वह घटना, वो याद आपके दिमाग में आ जाती है। तो ताल तलैया से लेके उनके जीवन में जिस तरह का माहौल आया, चाहे वह भेड़ा घाट हो, चाहे वो बर्फीला जलप्रपात हो, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वहाँ का इंद्रधनुषी रंग हो, ये सब कुछ उनके जो मन में आया, जो कुछ ममता कालिया ने देखा, वो कितने शहरों में कितनी बार के मार्फत इस पुस्तक में उन्होंने संजो दिया है। जो शहर इसमें शामिल हैं मैं उनकी बात कर दूं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि किसी शहर में ममता कालिया जैसी शख्सियत हर शहर में बहुत बहुत बार गई हूँ। तो यहाँ उन्होंने मथुरा से चलकर शुरुआत की है। उसके बाद पूना की प्रेम कहानी, पढ़ाई लिखाई और कविताई, इंदौर शहर से उसको जोड़ा है। दिल जली दिल्ली, दिल्ली को दिल जली क्यों बता रही हैं ये आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। अगर मैं बता दूंगा तो आपके मन की जो जिज्ञासा है वह खत्म हो जाएगी। उतनी खराब नहीं दिल्ली मुंबई। चलिए, दिल जली के बाद उन्होंने उतनी खराब नहीं कहा, यानी खराब तो है लेकिन उतनी खराब नहीं है। लेखन की नींव इलाहाबाद, फिर वही शहर इलाहाबाद से एक नॉस्टैल्जिया सा ममता कालिया को है। इलाहाबाद पर उन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे और अपने जीवन सहचर, अपने जीवन साथी रविंद्र कालिया, जो जाने माने पत्रकार, साहित्यकार, संपादक, लेखक थे, रविंद्र कालिया जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। चूँकि उनके साथ का एक लंबा समय उनका मुंबई और इलाहाबाद में बीता है। इलाहाबाद खासकर संघर्ष के दिनों का शहर था, तो इसलिए वह ममता कालिया जी की आत्मा में बसा है। तो उस शहर से उन्होंने
2 अध्याय इसमें हैं। लेखन की नींव इलाहाबाद, फिर वही शहर इलाहाबाद, माँ काली और मार्क्सवाद का शहर कलकत्ता, और 2 शहरों की छवियाँ इन्होंने इस पुस्तक में समेटा है। जो 2 शहरों की छवियों में उन्होंने अपने साथ के लोगों को समेटने की कोशिश की है, जो लोग उनके जीवन में आते रहे, जिन्होंने उनके लेखन को तराशा, या जो उनके लेखन यात्रा में कहीं ना कहीं मौजूद थे। उसमें उनके जो साथी थे वो कलकत्ते और दिल्ली के बीच के रिश्तों की बात की है। बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन उन्होंने उस शहर का जो बिंब है वह उपस्थित किया है, कलकत्ता और दिल्ली के बीच का, इस अध्याय में। और ख़ास बात यह है कि ममता कालिया की लेखन शैली की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहुत ही पठनीय पुस्तक है। इस पुस्तक के बहाने आप अपने समय के समूचे साहित्यिक दृश्य को, साहित्यिक परिघटनाओं को और साहित्य संसार को समझ सकते हैं। साथ ही एक वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार की जीवन यात्रा को भी समझ सकते हैं, उसकी दृष्टि को भी समझ सकते हैं, और किसी शहर को किस नज़रिए से देखें, अपने जीवन में आए हुए लोगों को किस नज़रिए से देखें, किस तरह से उनके बारे में अपनी बात व्यक्त करें, ये भी बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है और पृष्ठ संख्या है 212। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।